बिगिन और एंड के दरमियान में, और जो वेरिएबल है वो यहाँ पे आ जाएंगे। अब बच्चे इसे थोड़ा मुश्किल करते हैं, इसके बजाय कि इसे एज करें, इसे आईडी लिखते हैं। और ऐसा करते हैं, हम कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट का नेम और डिपार्टमेंट का आईडी इसमें से लेके आना है, क्योंकि एसक्यूएल की कमांड ऐसी होती है कि हमने उन्हें टेबल्स के साथ इस्तेमाल करना होता है। अभी जो कुछ चीज़ मैं लिख रही हूँ उससे हमें कोई खास फायदा नहीं है। अच्छा, इन केस आप चाहते हैं कि आप क्या कहते हैं, सिलेक्ट सिलेक्ट करें, बल्कि इसकी वैल्यू यहाँ से नहीं, उससे टेबल से निकलवाते हैं। इसके बजाय कि आप वैल्यू इसके अंदर वहाँ यहाँ से डालो, इसके बजाय हम कहते हैं हम टेबल से डालना चाहते हैं नेम वन और आईडी की वैल्यू, आईडी भी वन होना चाहिए, आईडी वन। अच्छा, आप कहते हैं इसे सिलेक्ट कहूँगी मैं, सिलेक्ट कॉलम का नाम कह देते हैं डिपार्टमेंट नेम, कॉमा डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, उसके बजाय कि आप फ्रॉम लिखते डायरेक्ट, अब आपने लिखना है इनटू, और पहले वेरिएबल का नाम जिसमें वैल्यू डालनी है डिपार्टमेंट नेम, फिर दूसरे वेरिएबल का नाम जिसमें वैल्यू डालना चाहते हैं वो आईडी वन है इस वक्त। ठीक है, और आगे लिखें जो आपका टेबल था, फ्रॉम HR डॉट डिपार्टमेंट्स। अच्छा, आप अगर इसे यहाँ तक स्टेटमेंट लिख देंगे तो मसला बन जाएगा, क्योंकि आपकी ये वेरिएबल दो हैं और वैल्यूज बहुत ज़्यादा आ जाएंगी। कंडीशन लगाएं कोई स्पेसिफिक करने के लिए, वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू मे बी 10। है, उस डिपार्टमेंट का नेम आपको नजर आने देना चाहिए, डिपार्टमेंट आईडी 10 का नेम आपको स्क्रीन पे नजर आएगा। इस जगह पे जहाँ मैंने एज लिखा है वहाँ आईडी वन लिखना चाहिए, और यहाँ नेम वन लिखा होना चाहिए। उसका आईडी नजर आएगा 10 और यहाँ उसका नेम नजर आएगा। इसे रन करते हैं। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है कि कैरेक्टर स्ट्रिंग बफर इज टू स्मॉल। वो कहता है ये जो आपने नाम रखा हुआ है, एक तो ये इसकी डेटा टाइप मैच नहीं कर रही। ठीक है, डिपार्टमेंट आईडी न्यूमेरिक डेटा टाइप का, इसकी डेटा टाइप नहीं मैच कर रही। दूसरी चीज वो कह रहा है कि ये बहुत छोटा है, इसकी लेंथ लंबी करें, नाम 10 कैरेक्टर से ज्यादा का है। अच्छा, इसका क्या हल हो सकता है कि मैं कहूँ कि आईडी, एक तो हल ये है कि आप इसकी डेटा टाइप नंबर रख दो। ठीक है, 12 कर लेते हैं, वट एवर है। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आपको, अगर आप ये जानना चाहते हो कि इन केस आप ये जानना चाहते हो कि जो डिपार्टमेंट वाले टेबल में उस कॉलम की डेटा टाइप है वही इसकी सेट कर दो, तो उसका तरीका क्या होगा? आप कहोगे HR डॉट डिपार्टमेंट्स डॉट, क्या कॉलम था, डिपार्टमेंट आईडी, आईडी और परसेंटेज आगे टाइप। ठीक, जो उसकी डेटा टाइप है वो इसकी डेटा टाइप बन जाएगी। तो इसे हम एंकर्ड डिक्लेरेशन भी कहते हैं, कि जब आप डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसकी डेटा टाइप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट करके कर रहे हैं। आईडी वन आपका ऐसा कॉलम है जिसकी डेटा टाइप वही है जो डिपार्टमेंट्स वाले टेबल के अंदर डिपार्टमेंट आईडी वाले कॉलम की डेटा टाइप है। अच्छा, अब हमारा वो नंबर वाला मसला हल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इन टोटल सारा कोड है। इसे रन करते हैं। ठीक है, आपका प्रोसीजर कंप्लीट हो गया है। 10 डिपार्टमेंट आईडी और एडमिनिस्ट्रेशन उसका नाम है उस डिपार्टमेंट का। ठीक, इसी तरीके से डिपार्टमेंट आईडी 90 का करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसी को रन करेंगे तो आपके पास आउटपुट तब्दील आ जाएगी। ठीक, उससे भी अच्छा है आप इसके बजाय कि आईडी यहाँ पे डालो, ठीक है, आप उसको आईडी यूजर से ले लो। यूजर से ले लो और यहाँ पे आप आईडी वन इस्तेमाल कर लो। इसके बजाय कि आप यहाँ से उसके अंदर वैल्यू डालो। ठीक है, क्या करेगा, डिपार्टमेंट नेम वेरिएबल के अंदर डाल लेगा, जहाँ आईडी जो यूजर ने अभी इंटर किया होगा उससे होगा। ठीक है, आप जब आप रन किया करेंगे तो आपसे आईडी मांगेगा और उसकी बेस पे उसका नाम निकाल के आपको दे देगा। 90 डालते हैं। ठीक है, 90 एग्जीक्यूटिव, आपके पास डिपार्टमेंट का नाम आ गया।
समझ आ गई बच्चे? यस मैम। आज के लिए इतना काफी है।